बापू को नमन। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। पुण्यतिथि पर किसी ने शहीद दिवस मनाया तो किसी ने शुरू की हाथ जोड़ो यात्रा। सबके अपने अपने गांधी। जी हां, आज 30 जनवरी को पूरा देश राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। आज का दिन इतिहास में देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज है। साल 1948 में आज के दिन ही यानी 30 जनवरी के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक अंधभक्त नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही कारण है कि देशवासी आज की तारीख को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस अवसर पर कोयलांचल धनबाद में भी बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। धनबाद सिटी सेंटर के पास स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने माल्यार्पण किया और कहा कि मैं बापू को श्रद्धांजलि देने आई हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी है, साथ ही आज से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज हमारे भारत जोड़ो यात्रा का भी समापन है। आज श्रद्धांजलि अर्पित करने हम सभी यहाँ आए क्योंकि महात्मा गांधी का जो योगदान है और जो अहिंसा की बात उन्होंने शुरू की और उन्होंने ये समझाया कि कितनी शक्ति है, अगर अग्रेशन में ताकत है तो शांत रहकर भी आप बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। आज उन्हीं को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे इसके। वहीं पूर्व वियाडा अध्यक्ष समाज सेवी विजय झा ने कहा कि आज देश दुनिया में दूसरी गांधी की जरूरत है। उनकी राह पर चलने की आवश्यकता है, तभी रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति होगा, देश में शांति फैलेगा। आज पुनः गांधी को नए सिरे से समझने की, इनको अपनाने की, इनको पढ़ने की और इनको आत्मसात करने की आवश्यकता है। तभी हम गांधी के पद चिन्हों पर चल सकते हैं और गांधी की कीमत को समझ सकते हैं। इसलिए आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम अपने श्रद्धा सुमन गांधी जी को अर्पित करते हैं और यह कामना करते हैं कि उनके बताए रास्ते पर, उनके बनाए रास्ते पर, उनके छोड़े गए पद चिन्हों पर चलने की हिम्मत और प्रेरणा मिलती रहे। वहीं धनबाद के डीडीसी शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि बापू के सत्य अहिंसा का मार्ग है, हमें सदैव प्रेरणा देती है। तस्वीर है जो स्टैचू है, उस पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और इनके द्वारा जो सत्य और अहिंसा का जो पाठ हम लोगों को पढ़ाया गया है उस पर अमल करने का जो हमने प्रार्थना किया है और आशा करता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी जो है वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि गांधी जी की पुण्यतिथि के साथ आज कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी है। 2024 में हमारी सरकार वापस आएगी। भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करके पूरा देश में एक अच्छा संदेश देने का काम किया और भाईचारे का माहौल, जो रिश्ते में खटास हो रही थी, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया और हमको उम्मीद है कि आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी का ये भारत जोड़ो यात्रा एक नया आयाम साबित करेगा और देश में नफरत की राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। वहीं धनबाद जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रशीद राजा अंसारी ने कहा कि आज गांधी का पुण्यतिथि है और भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर पैदल पदयात्रा किया। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के साथ ही आज 30 जनवरी से शहादत दिवस से ही कांग्रेस की नई यात्रा हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। संतोष के अनुसार केंद्र में अगली बार 2024 में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। राहुल गांधी जी ने लगभग 4000 किलोमीटर का यात्रा करके ये पूरा संदेश दिया है कि पूरे लोगों को कि जितना त्राहिमाम है भाजपा के ये कार्यकाल में और भाइयों से भाई को, अगले से पिछड़ों को, अमीर को गरीब से जो लड़वाने का जो ये काम किया गया और पूरे भारत के एक एक सेक्टर को बेचने का काम किया गया, उसको बचाने के लिए इन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की और यहीं पे हम लोगों का अभियान नहीं रुका है। अब 30 तारीख से हाथ जोड़ो साथ चलो का अभियान हम लोगों का चालू हो रहा है। तो 2024 तक जो हम लोग हैं हाथ जोड़ो बने और भारत जोड़ो 30 आज समाप्त हो चुका है, अब हाथ जोड़ो कार्यक्रम यहाँ चालू होगा। इधर भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर हम सब उनके बताए हुए रास्ते पे ही
चलने का प्रयास कर रहे हैं। देश आज गांधी जी को नमन कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उनकी पुण्यतिथि है और हम सब उनसे बताए रास्ते पर ही चलते हैं। देश आज उनको नमन कर रहा है और इसलिए आज के दिन हम लोग आए, उनको पुष्पांजलि करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। महात्मा गांधी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। जीवन में अगर उनके इस 3 सिद्धांत में एक सिद्धांत का भी हम पालन कर लें तो जीवन सुधर जाएगा। न्यूज एएनपी के लिए धनबाद से निकुंज, श्वेता, मनीषा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।